हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी मटेरियल पर। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं VBU के सेशन 23 से 27 सेमेस्टर 2, जिनका मेजर पेपर ज्योग्राफी है। ठीक है, इस तरह का जो क्वेश्चन है आपका, दो क्वेश्चन पहले करा दिया गया है और एक ये तीसरा है। ठीक है, तो ये तीनों में से एक क्वेश्चन आपका आएगा एग्जाम में, तो तीनों को आपको देख के जाना है। समझते हैं क्वेश्चन क्या है। भारत में औद्योगिक प्रदेशों में विभाजित कीजिए और प्रत्येक का वर्णन कीजिए। इसी तरह का दो क्वेश्चन और था, वो करा दिया गया है इसी चैनल पर, और इसका प्लेलिस्ट में वीडियो भी डाल दी है। ठीक है, जाके वहाँ से देख सकते हैं। आज हम लोग इसी को समझेंगे। भारत में औद्योगिक प्रदेशों में विभाजित कीजिए और प्रत्येक का वर्णन कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, समझते हैं। लिखा है कि भारत में औद्योगिक विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों को औद्योगिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। क्या बोला जा रहा है कि भारत में औद्योगिक विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों को औद्योगिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। इन औद्योगिक प्रदेशों का विकास भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संसाधन, श्रमिक उपलब्धता और परिवहन सुविधाओं के आधार पर हुआ है। प्रमुख औद्योगिक प्रदेश इस प्रकार है। क्या कि सुविधा के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में इसको बांट दिया गया। ठीक है, तो क्या क्या जो दशा है उसको देखेंगे। दशा क्या है, तो सबसे पहले इसमें भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संसाधन, श्रमिक उपलब्धता और परिवहन सुविधाओं के अनुसार इसको बांटा गया है। ठीक है, इसमें जो जो आते हैं 8 इसमें मुख्य है प्रौद्योगिक प्रदेश, उसको देख लेंगे। सबसे पहला है आपका मुंबई पुणे क्लस्टर, फिर दूसरा है बेंगलुरु तमिलनाडु क्षेत्र, तीसरा है हुगली प्रदेश, चौथा है गुजरात प्रदेश, पांचवा है छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश। इसके बाद और है, और सबको हम लोग आगे देखेंगे विस्तार से। ठीक है, छठा है आपका विशाखापट्टनम गुंटूर प्रदेश, सातवां है गुड़गांव दिल्ली मेरठ प्रदेश, और आठवां है कोल्लम तिरुवनंतपुरम प्रदेश। ठीक है, कोल्लम तिरुवनंतपुरम प्रदेश। अब हम लोग जो आठों अभी देखे उसका पॉइंट वाइज सब कुछ डिस्कस करेंगे, कहाँ पर क्या है और किसके कारण वो औद्योगिक प्रदेश है। ठीक है, क्या लिखा है कि सभी प्रदेशों का वर्णन निम्नलिखित है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मुंबई पुणे क्लस्टर को, देखते हैं इसमें क्या लिखा है। ठीक है, समझते हैं। लिखा है मुंबई पुणे क्षेत्र भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है और यह देश के सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों में से एक है। क्या बोला जा रहा है कि जो मुंबई पुणे क्लस्टर है, जो क्षेत्र है, ये औद्योगिक क्षेत्र, ये पश्चिम भाग में स्थित है। ठीक है, भारत के पश्चिमी भाग में, और यह देश के सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों में से एक है। यह क्षेत्र अपने संपन्न कपड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है और कपास, रेशम और सिंथेटिक वस्त्रों के उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ पर कपड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है और यहाँ पर सिंथेटिक वस्त्रों का उत्पादन भी होता है। ठीक है, कपास, रेशम वगैरह भी यहाँ पर सब कुछ उत्पादन होता है बनाया जाता है। आगे है कि मुंबई पुणे क्षेत्र में बढ़ते सॉफ्टवेयर और IT क्षेत्र के साथ साथ एक संपन्न ऑटोमोटिव उद्योग भी है। मुंबई में जो है पहले कपड़ा उद्योग, मुंबई पुणे जो क्लस्टर था कपड़ा उद्योग के लिए पहले फेमस था, फिर वहाँ पर अब IT सेक्टर भी आ गया है, सॉफ्टवेयर कंपनियाँ भी आई है। उसके बाद जो पुणे आपका है वो ऑटोमोटिव उद्योग के लिए जाना जाता है। ठीक है, पुणे जो है ऑटोमोटिव उद्योग के लिए जाना जाता है। फिर आगे की बंदरगाहों, हवाई अड्डे और सड़कों सहित क्षेत्र के उत्कृष्ट परिवहन बुनियादी ढांचे ने इसे व्यापार और वाणिज्य का केंद्र बना दिया है। क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पर बंदरगाह भी है, हवाई अड्डा भी, और सड़क का जो है परिवहन भी अच्छा है। ठीक है, तो इसके कारण क्या है, इसे व्यापार और वाणिज्य का केंद्र बना दिया गया है। ठीक है, ये था मुंबई पुणे क्लस्टर। आगे देखते हैं। दूसरा है बेंगलुरु तमिलनाडु क्षेत्र। लिखा है कि बेंगलुरु तमिलनाडु क्षेत्र भारत के दक्षिणी भाग में स्थित है और यह देश के सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों में से एक है। ये कहाँ है, भारत के दक्षिणी भाग में। यह एक क्षेत्र अपने संपन्न IT और सॉफ्टवेयर उद्योग के साथ साथ अपने एरोस्पेस और जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के लिए जाना जाता है। ये जो बेंगलुरु और तमिलनाडु क्षेत्र है, यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर कंपनी है, जो IT कंपनी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, IT हब भी बोला जाता है बेंगलोर को। उसके बाद यहाँ पर एरोस्पेस जो है, जहाँ से अंतरिक्ष यान छोड़ा जाता है, तो ये भी वहीं पर है, बेंगलुरु तमिलनाडु क्षेत्रों में है। फिर आगे लिखा है कि बेंगलुरु हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स के उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र भी है। बेंगलुरु क्या है कि हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स के उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र भी है, और यहाँ पर ऑटोमोबाइल उद्योग भी बढ़ रहा है। हवाई अड्डे और सड़कों सहित इस क्षेत्र के बेहतरीन परिवहन बुनियादी ढांचे ने इसे व्यापार और वाणिज्य का केंद्र बना दिया है। ठीक है, यहाँ से इतना दूर तक आपको समझना है। उसके बाद ये जो लाइन आप देख रहे हैं कि हवाई अड्डा है, जिस क्षेत्र में हवाई अड्डा है, हवाई अड्डा तो होगा ही, क्योंकि अगर विकसित जगह है तो वहाँ पर हवाई अड्डा, बेहतर सड़क, बुनियादी ढांचा, सब कुछ तो बेहतर होगा, तभी तो वो आज इतना बड़ा हुआ है, इतना बड़ा क्षेत्र बना है। तो ये जो आपका एक लाइन है, हवाई अड्डे और सड़कों सहित एक क्षेत्र के बेहतरीन परिवहन बुनियादी ढांचे से इसे व्यापार और वाणिज्य का केंद्र बना दिया गया है, ये आपका हर पॉइंट में यूज होगा। ठीक है, इसको आपको हर पॉइंट में लिखना है।
देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या लिखा है कि हुगली प्रदेश, ये आपका तीसरा प्रदेश है हुगली प्रदेश। क्या लिखा है, हुगली क्षेत्र पश्चिमी बंगाल में स्थित है। क्या है, हुगली जो क्षेत्र है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है, पश्चिम बंगाल राज्य का ही भाग है ये हुगली। और यह देश के सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों में से एक है। यह क्षेत्र अपने संपन्न कपड़ा उद्योग के साथ साथ अपने रासायनिक और इंजीनियरिंग उद्योगों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर जो उद्योग है वो कपड़ा और इंजीनियरिंग उद्योग के लिए जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर रसायन या फिर कपड़ा या इंजीनियरिंग का भी उद्योग होता है। कहाँ पर, हुगली प्रदेश में। आगे लिखा है कि हुगली क्षेत्र जूट के उत्पादन का भी एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ पर जूट का भी उत्पादन होता है। यहाँ का फार्मास्यूटिक क्षेत्र भी तेजी से बढ़ रहा है। यह क्षेत्र हुगली नदी सहित अपने परिवहन बुनियादी ढांचे के माध्यम से भारत के काफ़ी हिस्सों में अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। यहाँ का जो परिवहन है इससे क्या है कि परिवहन के माध्यम से ये भारत के काफ़ी हिस्सों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे लिखा है कि जो वाणिज्य और व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है। एक जलमार्ग के रास्ते से भी हुगली प्रदेश जो अन्य क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर रासायनिक क्षेत्र है तो बात है कि यहाँ पर दवाइयाँ भी बनेंगी, फार्मास्यूटिक जो कंपनियाँ हैं वहाँ पर होंगी ही होंगी। ठीक है, तो इस तरह का जो प्रदेश हुगली प्रदेश है। ठीक है, फिर अब चौथा जो है गुजरात प्रदेश, देखते हैं इसमें क्या है। लिखा है गुजरात क्षेत्र भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है और यह देश के सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों में से एक है। क्या बोला जा रहा है कि जो गुजरात क्षेत्र वो भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है और यह देश के सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों में से एक है। यह क्षेत्र अपने संपन्न रासायनिक और इंजीनियरिंग उद्योगों के साथ साथ अपने कपड़ा और दवा क्षेत्रों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर रासायनिक उद्योग भी है, इंजीनियरिंग भी है और जो कपड़ा का उद्योग है वहाँ पर ज़्यादा है। गुजरात तो वैसे भी कपड़ा के लिए फेमस है, अहमदाबाद हो गया, सूरत हो गया, तो इस तरह का जो जगह है वहाँ पर फेमस है कपड़े के लिए। फिर आगे के गुजरात क्षेत्र पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस उत्पादन का भी एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ पर पेट्रोलियम और जो गैस है, प्राकृतिक गैस, वहाँ पर इसका उत्पादन होता है, एक प्रमुख केंद्र है गुजरात क्षेत्र। और यहाँ अक्षय ऊर्जा क्षेत्र भी बढ़ रहा है। बंदरगाहों और हवाई अड्डे सहित इस क्षेत्र के बेहतरीन परिवहन बुनियादी ढांचे ने इसे व्यापार और वाणिज्य का केंद्र बना दिया है। ठीक है, अक्षय ऊर्जा मतलब क्या, जो जिससे मतलब पर्यावरण दूषित ना हो। ठीक है, ग्रीन क्या बोलते हैं उसको, ग्रीन एनर्जी, वही। फिर देखते हैं अगला पॉइंट हम लोग, पांचवा, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश। क्या लिखा है कि छोटा नागपुर क्षेत्र भारत के पूर्वी भाग में स्थित है और यह देश के सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों में से एक है। यह क्षेत्र अपने संपन्न कोयला और लो अयस्क उद्योगों के साथ साथ अपने इंजीनियरिंग और मशीनरी उद्योगों के लिए जाना जाता है। छोटा नागपुर जो औद्योगिक प्रदेश है ये खुद में ही बहुत बड़ा है। ठीक है, ये जो छोटा नागपुर पठार है इससे ये बहुत बड़ा माना जाता है। यहाँ का जो क्षेत्र, ये यहाँ पर क्या होता है, तो कोयला उत्पादन होता है, लो अयस्क है, लो अयस्क उद्योग है, फिर ये इंजीनियरिंग है, मशीनरी, जो मशीनें बनाई जाती है बड़ी बड़ी वो यहाँ पर बनाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर लोहा का फैक्ट्री, ठीक है, बोकारो स्टील प्लांट हो गया, फिर टाटा स्टील प्लांट हो गया, तो ये सब जो है सब यहीं पर है। फिर आगे लिखा है कि छोटा नागपुर क्षेत्र इस्पात उत्पादन का भी एक प्रमुख केंद्र है और यहाँ अक्षय ऊर्जा का विकास हो रहा है। यहाँ पर भी अक्षय ऊर्जा का विकास किया जा रहा है। सड़क और रेल लाइनों सहित इस क्षेत्र के बेहतरीन परिवहन बुनियादी ढांचे ने इसे व्यापार और वाणिज्य का केंद्र बना दिया है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है कि सड़क है, रेल लाइन है, अच्छा, इसीलिए यहाँ पर क्या है कि ये एक व्यापार और वाणिज्य का केंद्र बन गया है। ठीक है, देखते हैं विशाखापट्टनम गुंटूर प्रदेश। लिखा है कि विशाखापट्टनम गुंटूर क्षेत्र भारत के दक्षिणी भाग में स्थित है और यह देश के सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों में से एक है। यह क्षेत्र अपने संपन्न रासायनिक और दवा उद्योगों के साथ साथ अपने आईटी और सॉफ्टवेयर क्षेत्रों के लिए जाना जाता है। कौन सा, विशाखापट्टनम और गुंटूर की बात हो रहा है। ठीक है, यहाँ क्या होता है, तो यहाँ पर जो है आपका रासायनिक दवा उद्योग है और साथ ही में आईटी और सॉफ्टवेयर क्षेत्र भी यहाँ पर है। ठीक है, इसके लिए ये जाना जाता है विशाखापट्टनम। फिर आगे कि विशाखापट्टनम गुंटूर क्षेत्र पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस उत्पादन का भी प्रमुख केंद्र है। यहाँ पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस भी उत्पादन किया जाता है। ये भी एक प्रमुख केंद्र है, कहाँ, विशाखापट्टनम और गुंटूर प्रदेश। ठीक है, आगे देखते हैं। लिखा कि यहाँ अक्षय ऊर्जा क्षेत्र भी बढ़ रहा है। बंदरगाहों और हवाई अड्डे सहित इस क्षेत्र के बेहतरीन परिवहन बुनियादी ढांचे ने इसे व्यापार और वाणिज्य का केंद्र बना दिया है। सेम यहाँ से तो सेम ही बात हो रहा है कि बंदरगाहों और हवाई अड्डे सहित एक बेहतरीन परिवहन बुनियादी ढांचे ने इसे व्यापार और वाणिज्य का केंद्र बना दिया है। ठीक है, यहाँ पर भी जो है आपका अक्षय ऊर्जा का विस्तार हो रहा है। ठीक है, बढ़ रहा है। सातवां जो आपका प्रदेश वो देख लेते हैं क्या है। यह है गुड़गांव दिल्ली मेरठ क्षेत्र। ठीक है, गुड़गांव दिल्ली और मेरठ क्षेत्र। इसमें क्या है कि गुड़गांव दिल्ली मेरठ क्षेत्र भारत के उत्तरी भाग में स्थित है और यह भारत के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में से एक है। यह क्षेत्र अपने संपन्न आईटी और सॉफ्टवेयर उद्योगों के साथ साथ अपने ऑटोमोटिव और इंजीनियरिंग क्षेत्रों के लिए जाना जाता है।
गुड़गांव दिल्ली मेरठ क्षेत्र कपड़ा उत्पादन का भी एक प्रमुख केंद्र है और यहाँ अक्षय ऊर्जा क्षेत्र भी बढ़ रहा है। यहाँ पर जो है आपका क्या क्या है तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। आपका आईटी हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, ऑटोमोटिव हो गया, इंजीनियरिंग क्षेत्र, और जो दिल्ली वो तो कपड़ा के लिए भी फेमस है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कपड़ा उत्पादन के लिए भी प्रमुख है। यहाँ जो अक्षय ऊर्जा है इसका विस्तार हो रहा है, बढ़ रहा है। साथ ही में हवाई अड्डे, सड़कों सहित इस क्षेत्र के बेहतरीन परिवहन बुनियादी ढांचे ने इसे व्यापार और वाणिज्य का केंद्र बना दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं 8वां पॉइंट क्या है। 8वां जो आपका है वह है कोल्लम तिरुवनंतपुरम क्षेत्र। ठीक है, कोल्लम और तिरुवनंतपुरम क्षेत्र समझते हैं क्या लिखा है कि कोल्लम तिरुवनंतपुरम क्षेत्र भारत के दक्षिणी भाग में स्थित है। ये बात हो रहा है केरल साइड का, और यह देश के सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों में से एक है। यह क्षेत्र अपने संपन्न पर्यटन और उद्योग और अपने संपन्न आईटी और सॉफ्टवेयर क्षेत्रों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर क्या है तो ये पर्यटन उद्योग है, मतलब संपन्न पर्यटन उद्योग, साथ ही में आईटी और सॉफ्टवेयर क्षेत्रों के लिए जाना जाता है। ठीक है, कोल्लम तिरुवनंतपुरम क्षेत्र रबर उत्पादन का भी प्रमुख केंद्र है। यहाँ पर रबर उत्पादन भी किया जाता है। ठीक है, एक प्रमुख केंद्र है और यहाँ अक्षय ऊर्जा का क्षेत्र विकास हो रहा है। बंदरगाहों और हवाई अड्डे सहित इस क्षेत्र के बेहतरीन परिवहन बुनियादी ढांचे ने इसे व्यापार और वाणिज्य का केंद्र बना दिया है। ठीक है, तो ये आपका 8वां प्रदेश हो गया जिसका विस्तार से यहाँ पर लिखा गया है। इसी तरह से आपको एग्जाम में भी लिखना है। इसका निष्कर्ष को देख लेते हैं, निष्कर्ष कैसे लिखना है। निष्कर्ष में लिखना है कि निष्कर्ष के तौर पर भारत के इन 8 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में से प्रत्येक देश की आर्थिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या बोला जा रहा है कि भारत के इन 8 प्रमुख जो औद्योगिक क्षेत्र हैं प्रत्येक देश की वृद्धि और विकास की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रत्येक क्षेत्र की अपनी अनूठी ताकत है और देश की अर्थव्यवस्था में उनका योगदान है, चाहे वह कपड़ा, आईटी, फार्मास्यूटिकल्स या कोई अन्य उद्योग हो। तो ये आपका निष्कर्ष है। ठीक है, सबका अपना अपना क्षेत्र है, अपना अपना क्षेत्र में सब अलग अलग है। ठीक है, तो सबका, अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन जो आप लोग को बताया गया है, एक ये और 2 क्वेश्चन पहले बता दिया गया था। ठीक है, तो तीनों में से एक क्वेश्चन आपका आएगा। प्लेलिस्ट बनाया गया है, प्लेलिस्ट से जाके पढ़िए, प्लेलिस्ट चैनल पर अपलोड है, वहाँ से देखिए। सब आपका जो ज्योग्राफी मेजर का वो पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन बचा नहीं, सारा क्वेश्चन बना दिया गया है। जाके आप देखिए और तैयारी शुरू कर दीजिए। एग्जाम आपका पास आने वाला है, रिजल्ट आएगा और आपका एग्जाम भी ले लिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।